जी का बयान आया, सो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, अब इसीलिए विपक्ष का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर जा रहा है। बिल्कुल, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हो करो, किसी को कोई आपत्ति नहीं, पर उनके काम करने का तरीका क्या है? अजीत पवार आप भ्रष्टाचारी हो, 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हो। अच्छा साहब मैं बीजेपी में आ रहा हूँ, आजा भाई आजा। अब ना अब तो तू कोई घोटाले का आरोपी नहीं है, कोई नहीं है। 70,000 करोड़, कौन सा 70,000 करोड़, कैसा 70,000 करोड़? मेरी पार्टी में आ गया, वॉशिंग मशीन में आ गया, अब तो धुल गया बेटा, तेरे दाग साफ हो गए। छगन भुजबल भ्रष्टाचारी था, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करके जब वो कोर्ट में मामला पहुंचा, उसने बीजेपी ज्वाइन करी और उसके बाद वो मामला खत्म। इवन देन उसकी फाइल तक भी घुमा दी। मोदी वॉशिंग पाउडर कभी गुजरात का निरमा वॉशिंग पाउडर चलता था, आज वो गुजरात का मोदी वॉशिंग पाउडर चल रहा है। हाँ जी। मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि हमने गरीबों को 34 लाख पैसे दिए हैं, अगर राजीव गांधी की व्यवस्था से चल रहा होता तो 28 लाख गायब हो जाते। उन्होंने पैसे दिए और उसके बावजूद ये हालत है कि आज 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। 81 हाँ, 1.5 करोड़ कम कर दिए मैंने, 81 करोड़। हाँ जी। अगर उन्होंने गरीबों के लिए काम करा होता तो गरीबों की आज तादाद क्यों बढ़ गई, बढ़ रही या घटी? अगर उन्होंने काम करा होता, मैं कह रहा हूँ जी, मैंने 4 लोगों के लिए उत्थान के लिए काम करा है, तो 4 लोगों में से चलो 3 तो उठते, एक ही रह जाता। जब मोदी जी को सत्ता हासिल हुई थी 2014 में, उस वक्त हमारे जो बीपीएल की थी, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब जो थे लगभग 22.5 करोड़ की गिनती होती थी, जिनके बीपीएल कार्ड बने हुए थे, जिनको कहा जाता था ये बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे के लोग। आज वो गरीबी रेखा से नीचे के लोग 10 साल में बढ़ के 81.5 करोड़ पहुंच गए हैं। तो 22 करोड़ ज़्यादा होता है या 81 करोड़ ज़्यादा होता है? हो सकता है मेरा मैथमेटिक्स कमजोर हो, अपने आप जनता हिसाब लगा लेगी, 81.5 करोड़ ज़्यादा है, 22 करोड़ ज़्यादा, तो फिर वो कहते हैं कि जी हाँ जी तुम्हारी गलती है, पता है मेरी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम उस वाले कॉलेज में डिग्री नहीं हासिल करी जिस कॉलेज में मोदी जी ने करी थी। मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी ना, प्रॉब्लम यही है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होती तो मुझे समझ में आ जाता। हाँ जी, से तेज है। हाँ जी, हाँ जी, उसके विनर मोदी जी थे, उसके विनर मोदी जी थे। तो ये हालत कर रखी है देश की कि गरीबी मिटाओ, गरीबी हमने मिटा दी और गरीबी की तादाद बढ़ा के 81.5 करोड़ पहुंचा दी। फिर कहते हैं कि नहीं जी हमने तो काम बहुत करा। ऐसा कैसा सर बोल रहे हैं कि हम गरीबों के हित में काम किए, गरीबों की सरकार, गरीबों के हित में काम कर रहे हो आप, लगातार उन्हें 100 रुपए का, मात्र 100 रुपए का 5 किलो राशन देके और गरीबों के लिए आप काम कर रहे हो। एमएसपी के हिसाब से भी देखा जाए तो गेहूं चावल जो एमएसपी पे अगर खरीद करते हैं तो लगभग 20-22 रुपए लगभग एवरेज है। मात्र 100 रुपए का बना 1 महीने का राशन, वो 100 रुपए देके आपने उनकी पूरी 5 साल की जिंदगी खरीद ली। उसके बाद वो सवाल करने लायक नहीं है। भाई साहब हमारे रोजगार का क्या हुआ? 5 किलो राशन दे दिया ना, मौज लो। सर हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं नसीब हो रही, 5 किलो राशन दे दिया ना, चुप रहो। सर हमारा उत्थान नहीं हो रहा, हमें स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही, 5 किलो राशन दे दिया ना, चुप रहो। क्या कर रहे हैं? 5 किलो राशन देके सबका मुंह बंद कर दिया, छुट्टी। उसके बाद उनसे कोई सवाल मत करो, साहब सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ा दिए? 5 किलो राशन दे तो दिया। अरे भाई वो 5 किलो राशन पकेगा किस पे? सिलेंडर तो चाहिए उसके। जो कभी सिलेंडर 450 का होता था वो 1250 तक पहुंचा दिए थे इन्होंने। फिर धीरे धीरे जब चारों तरफ से आलोचना हुई, जब धीरे धीरे घटा के आज 803 पे लेके आए हैं। हाँ जी, अब आज 803 पे लेके आए हुए हैं और उसमें भी वादे, और कितने झूठे वादे। राजस्थान में 450 का देंगे, सत्ता में आने के बाद आज तक एप्लीकेबल नहीं करा इन्होंने 450 का। यूपी में वादा करा था होली दिवाली पे, पिछले साल जब चुनाव हुए थे यूपी के, मुकर ही गए वहां से, मुकर गए। हाँ जी, तख्ती लेके खड़े थे और उसके बाद पलट गए, हमने कही नहीं। यूपी में हमें सत्ता दे दो, होली दिवाली सिलेंडर मुफ्त देंगे। सत्ता इनको मिल गई, फरवरी में मिल गई थी, 10 मार्च का इलेक्शन का वहाँ पे रिजल्ट आया, होली भी आई उसके बाद पिछले साल, कोई सिलेंडर नहीं मिला। उसके बाद दिवाली भी बीत गई, कोई सिलेंडर नहीं। ये वाली होली भी बीत गई, कोई सिलेंडर नहीं। झूठ 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 झूठ, लगातार झूठ की खेती करे जा रहे हैं और लोगों को धर्म के अफीम चटाए जा रहे हैं बस। अच्छा, मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि हमने देश की जनता का खर्चा कम किया है और उनका बजट बढ़ाया, सहमत है इस बात? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ जी, खर्चा कम करा है। जब आदमी के पास कमाने को कुछ नहीं होगा तो बेचारे खर्चे का क्या? जब पेट में पट्टी बांध के सोएगा तो खर्चे का क्या? नहाएगा क्या निचोड़ेगा? सही कह रहे भाई साहब, बिल्कुल। तो फिर कि खर्चा कम करा। और बचत की बात करी जाए तो 2014 में एक आम आदमी की जो बचत होती थी वो उसकी कमाई के लगभग 20% एवरेज मानी जाती थी, जो वो बैंकों में रखता था। आज वो बचत घट के 7% रह गई है, सिर्फ 7%। 13% उल्टा उसमें नुकसान हो चुका है। अगर हम आरबीआई का डाटा उठा के देखें, आरबीआई के आंकड़े उठा के देखें तो ऑन रिकॉर्ड है ये 13% बचत लोगों की घट गई है, क्योंकि लोगों के काम ही नहीं पूरे हो रहे, उनके खर्चे ही नहीं पूरे होने भाई साहब, उनकी पढ़ाइयाँ पूरी नहीं होने, उनको स्कूल के खर्चे पूरे। अब ये नया सेशन शुरू है स्कूलों में, सारे स्कूलों की कॉपी किताबों के सबके रेट 10-15% बढ़ गए हैं। हर स्कूल की जिसकी आप लिस्ट उठा के देखोगे, किताबों की लिस्ट, अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हो तो 300 रुपये की कम से कम किताब है, मरी से मरी 300 रुपये की, और 700-800 रुपये तक की वो किताब पहुँच रही है। कॉपियाँ 15-20 रुपये से नीचे की पतली से पतली कॉपी 15 रुपये की है। हाँ, 5,500-6,000 रुपये हो चुकी है महीने की फीस, 5,500-6,000 नर्सरी के बच्चे की हो चुकी है आज की तारीख में। उसके ऊपर डोनेशन अलग लगती है, 50,000 रुपये डोनेशन लगती है। पहले माँ बाप यहाँ डोनेशन देगा, फिर अगले स्कूल में डालेगा, फिर वहाँ डोनेशन देगा लाख रुपए की। ये तो इन्होंने, मोदी जी ने धंधा इनको भी सिखाया, चंदा लो धंधा दो।
और यहाँ स्कूलों का तो हो गया कि चंदा दो, बच्चा एडमिट कराओ अपना। कहा जा रही है बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, रोजगार युवा का अधिकार है, शिक्षा बच्चे का अधिकार है, देना सरकार का जिम्मेवारी है। और सरकार क्या कर रही है, यहाँ पे लोग क्या कहते हैं सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती। तो आपने सरकार बनाई क्यों है? आपने सरकार बनाई क्यों है? गवर्नमेंट एक सिर्फ वेलफेयर स्कीम से ज़्यादा कुछ नहीं होती, बस वो एक ढांचा होता है जिसका नाम गवर्नमेंट दिया जाता है, पर वो काम किसके लिए करती है? आम पब्लिक के लिए। जो अपने लिए कुछ नहीं करता उसके लिए सरकार खड़ी होती है। यहाँ सरकार क्या कह रही है, तू तो मर जा भूखा लेकिन चंदा दे के मर। अच्छा, सबने देखा है, चंदा दो धंधा लो, इलेक्ट्रल बॉन्ड सबने देखा। ईडी IT CBI के कैसे कैसे डंडे पड़े हैं कंपनियों के ऊपर, फर्मों के ऊपर, उसके बाद उन्होंने चंदा दिया और वो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गई। ये तो उठ ही चुका मुद्दा, सबको पता है, अब तो खुल गया सारा, सबके सामने सारे का सारा, जहाँ जहाँ कैसे कैसे कितने सारे उदाहरण है इसके। तो सीधी सी बात है, झूठी सरकार है, झूठी सरकार को इस बार मौका मिल गया है, जनता को उखाड़ फेंको, वरना आप आने वाले भविष्य में रोगे, आपको पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। भोजपुरी आती है ना, जिसको भोजपुरी आती है वो नया सीख रहा, थोड़ा वो नया वाला गाना सुन ले, हाँ। इलेक्शन बॉन्ड वाला, अच्छा, पता लग जाएगा कि सरकार क्या कर रही है। बहुत शानदार लड़की है, बहुत अच्छा गाती है। अच्छा, क्या लगता है, वो तो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि देश की जनता को विश्वास है इसलिए तीसरी बार भी आएंगे मोदी। देश की जनता को विश्वास होता तो अगर देश की पूरी जनता की वो बात करने लग जाते हैं बार बार, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, अगर देश की जनता को विश्वास होता तो तमिलनाडु में क्यों नहीं आते, तेलंगाना में क्यों नहीं आते, कर्नाटका में क्यों नहीं आते, पंजाब में क्यों नहीं आते, हिमाचल में क्यों नहीं आते, आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं आते, क्यों उनकी सरकार वहाँ नहीं बन पाती? हरियाणा में वो बैसाखी सरकार चलाते हैं, 10 दूसरे JJP वालों का समर्थन लेके चलाते हैं। गोवा में उनकी सरकार नहीं बनती तो विधायक खरीद खरीद के सरकार बनाते हैं। दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बनी है तो दिल्ली में हालत उन्होंने क्या कर रखी है, हर दिन दिल्ली सरकार को परेशान करा जाता है, कभी अध्यादेश लाके, कभी किसी की तरह फंसा के, कभी झूठे मुकदमों में फंसा के। अगर उन्हें जनता पसंद करती तो क्या उनको ये सब काम करने की जरूरत थी? नहीं थी। जो जनता का पसंदीदा नेता होता है, जनता उसे अपने आप पसंद करती है, अपने आप सत्ता सौंप देती है। उसे पता है कि जनता को कि ये हमारे लिए काम कर रहा है, तो इसे सत्ता सौंप, कोई समस्या नहीं आती जनता को। जब जनता का मोह बंद होता है तभी तो जनता बदलाव चाहती है। अगर जनता उन्हें इतना पसंद कर रही होती तो उन्हें किस बात का डर है? किस बात का? आए ना अपने काम के ऊपर। काम के नाम पे उनके पास क्या होता है, मैंने मंदिर बनवा दिया, मैंने 370 हटवा दी, और मैंने राम मंदिर बनवा दिया, मैंने 370 हटवा दी, मैंने 3 तलाक हटा दिया। चौथे काम की उनसे बात करो, चौथा काम उनके पास गिनाने को क्या होता है, सहारनपुर की लड़की की नक्काशी बहुत अच्छी होती है, मैं बाई रोड हेलीकॉप्टर से अपनी सभा स्थल पे आया, तो काम गिनाने के नाम पे उनके जवान लड़खड़ा जाती है, उनके पास पता है कुछ होया ही नहीं, बोले तो बोले क्या। वो इस बार, हाँ वो पता है आपको क्यों आए थे वो बाई रोड हेलीकॉप्टर से, ताकि वो रडार से बच जाए। वही तो वो ट्विटर पे वीडियो चलता रही है, ट्रेंडिंग होता रही है आज की तारीख में, ताकि वो रडार से बच जाए, रडार उनका हेलीकॉप्टर ना पकड़ पाए। ये तो उनकी हालत है। मोदी जी कह रहे कि हमारे मुफ्त राशन पे इतना सवाल उठ रहा है, पर जब तक मोदी सरकार रहेगी मुफ्त राशन मिलता रहेगा आगे। बिल्कुल जी, हम तो सवाल उठाएंगे। हाँ जी, गरीब ही रहोगे, हाँ जी। वो एश्योरिटी दे रहे हैं, आप गरीब मरोगे, आप हमें वोट दो, हम आपको गरीब मारेंगे। अच्छा, 5 किलो राशन भीख में देंगे, हाँ। तो ये है गारंटी मोदी। यही तो गारंटी है। आप समझे नहीं बात को, बाकी सब तो जुमला है, जैसा अमित शाह कहता है। सरदार जी सही कह रहे, बिल्कुल वही चीज़ है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जो बात है कि 5 किलो राशन के लिए हम सवाल उठाते हैं, क्यों ना उठाएं। हम कब कह रहे हैं किसी भी भिखारी को आप भीख देते चले जाओ, भीख देते चले जाओ, वो जिंदगी भर तरक्की नहीं करेगा, भीख ही मांगेगा, रोज रोज आके वो भीख मांगेगा। उसका यही काम है, उसे पता है कि मुझे इजीली हाथ फैला गया और मिल गया, काम धंधे के लिए वो कभी नहीं आगे बढ़ेगा। आप 5 किलो राशन देना बंद करो। क्या ये जनता पहले पेट नहीं भर रही थी? काम धंधा करके अपना जनता पेट भरी रही थी ना, आप उसे मुफ्तखोर क्यों बना रहे हो? राशन मिल रहा था देश के अंदर, 22 करोड़ लोगों को पहले भी राशन मिल रहा था देश के अंदर, लेकिन 1 रुपए किलो में मिल रहा था। मुफ्त नहीं था। सरकार क्या कर रही थी, कमा के ला, तेरे को सहायता करेंगे हम, पब्लिक वेलफेयर स्कीम वो थी। ये तो अपना गुलाम बनाने वाली स्कीम है, आप मानसिक गुलाम बना रहे हो। किसी का पेट भर दो और उसके बाद उसका काम कराओ गधे की तरह। ये तो बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं, और बंधुआ मजदूरी में क्या करा रहे हैं, चुनाव के टाइम पे आकर हमारे लिए चीखना शुरू करो, मुफ्त के टट्टू बन जाओ। पहले लोग लेते उसके ही 500 रुपये, तो उसका भी रेट गिर गया, बेरोजगारी इतनी हो गई है, अब तो 100 रुपये बस भर के लेके जाते हैं, वो भी नहीं भरती। अब देश की जनता को अब गुलाम बनाने की तैयारी है। आप देखो ना, आपको मेजोरिटी चाहिए सरकार चलाने के लिए, आप मेजोरिटी में हो, आपको लेकिन पूर्ण बहुमत चाहिए, संपूर्ण बहुमत चाहिए। पूर्ण और संपूर्ण में फर्क होता है। पूर्ण आपकी प्राथमिकता के अनुसार होता है, और संपूर्ण वो होता है कि टोटल आपको चाहिए, वर्चस्व अपना कायम करना है। आपको क्यों चाहिए? अपने मुंह से आप उसके लिए उसका रीजन दे रहे हो कि हमें संविधान बदलना है। आपके पास नए संविधान का ड्राफ्ट है, आपने जनता के साथ शेयर करा है। इस संविधान को बनने में आज हमारे देश के अंदर में 5 साल लगे थे। इसका ड्राफ्ट बना था, कमेटियां बैठी थी, उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च हुई थी, उसके बाद में करेक्शन हुई थी, उसके बाद में एडिशन हुई थी, सब कुछ हुआ था। उसके बाद जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ था, फ्रेम आउट हुआ था, तब इस संविधान को लागू किया था। आपके पास है, आपको आप जो कह रहे संविधान चेंज करोगे करो,
आपने जनता को दिखाया, बताया, उस टाइम अखबारों में छपके आता था, जनता से राय ली जाती थी। आप राय अब ले रहे हो, आप अब राय ले रहे हो जनता से संविधान के ऊपर। नहीं तो संविधान बदलना ही क्यों है? संविधान हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है पूरे विश्व में, सबसे बढ़िया सबसे शानदार संविधान हमारे देश का है, जिसमें हर एक की शक्तियां, हर एक की व्याख्या पूरी तरीके से करी गई है। राष्ट्रपति की शक्तियां, प्रधानमंत्री की शक्तियां, सबके शक्तियों का डिफाइन करा गया है। विपक्ष मैनिफेस्टो में क्या चीज डालती है जो आज की सरकार नहीं दे रही है? और जिसको शक हो कि कांग्रेस घटिया पार्टी है, जिसको शक हो कि बीजेपी बढ़िया पार्टी है, वो सिर्फ कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ ले। सरकार जो चीज नहीं दे पा रही ना, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वो चीज लिखी है। उन्होंने गप नहीं छोड़ी, गप्पू नहीं बने कि हम 2 करोड़ के, उस मोदी ने बोलता 2 करोड़ में 3 करोड़ बोल दूं, उसने बोला मैं 30 लाख रोजगार दे सकता हूँ, उसने 30 लाख बोला है, वो 30 लाख देगा। उसने ये बोला आपको सामाजिक सिक्योरिटी मिलेगी तो आपको मिलेगी, 50% आरक्षण गरीबों को, दलितों को मिलेगा तो उनको मिलेगा, सवर्णों के अंदर जो गरीब हैं उनको आरक्षण 10% मिलेगा तो वो मिलेगा। सेंसस बेस्ड जो आपका जो कास्ट सेंसस जिसके लिए मोदी जी रो रहे हैं, कास्ट सेंसस उन्होंने किस ब्याह पे करा है, किस ब्याह पे बोला उन्होंने, जो उसमें लिखा पढ़ा आपने पढ़ा है? उन्होंने ये लिखा है इकोनॉमिक, सोशल और आपका कास्ट सेंसस, ये तीनों चीज़ों वो एक साथ कराएंगे, उसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद आदमी को उसमें विभाजित किया जाएगा, उसके हिसाब से ढांचा बनेगा, देश के अंदर नौकरियां पैदा करी जाएंगी, उस नौकरियों पर पद दिए जाएंगे। जितने ओबीसी हो, SC ST के कोटे के अंदर जो नौकरियां होती है, जो पद होते हैं, वो पद खाली क्यों पड़े हैं आज भी देश के अंदर? वो क्यों नहीं भरे गए? देश के अंदर फौजियों की भर्ती, अग्निवीरों ने बोला हम हटाएंगे, आएंगे तो ये कांग्रेस ही थी जिसने इस देश की फौज को अग्निवीर पहले भी नहीं होने दिया। इजराइल ने 1992 में भी ये प्रपोजल भेजा था कि हम ये स्कीम अपने यहाँ चालू कर रहे हैं, ट्रायल उन्होंने हमारे पे लेना था, आप भी इसको चालू कर लो, दोनों देश मिलकर टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे और ये भी करेंगे। उन्होंने नहीं मना कर दिया था, हमारे देश की सरकार ने उससे मना कर दिया था 92 के अंदर कि हमें ये ट्रायल नहीं चाहिए, हम अपने फौजी को बीच राह में नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये क्या कहते हैं, पुलवामा करा दो, 300 किलो RDX पड़ोसी से मंगा लो, अपने घर में फुड़वा दो, अपने घर के बच्चे मरवा दो, उसके बाद उनकी लाश के नाम पे वोट मांग लो, बस ये है। तो मतलब वादे जो किए गए पूरे नहीं हुए, मतलब वो वादे ऐसे किए ही नहीं गए जो पूरे हो सकते। मोदी जी की टैगलाइन है वादे किए ही तोड़ने के लिए जाते हैं। अच्छा,